वेलकम दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो लिविंग वर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लिविंग वर्ड का पार्ट थर्ड। उससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड यूट्यूब पे डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो फर्स्ट उनको देखें एंड देन इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा उसको समझने में ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड पार्ट थ्री। एंड now first we will start with so first we will start कि क्या रहता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, कौन कौन से उसमें टेक्सा होते हैं, कौन कौन सी रैंक होती है, तो उसको देख लेते हैं फर्स्ट। तो here is written टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और अपन बोल सकते हैं लीनियन हायरार्की। जो लीनियस था उसने भी अपनी हायरार्की दी थी एंड देन ओवरऑल जो है कंप्लीट हायरार्की फॉर्म की गई थी। तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। दिस वन इज सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो भी सारी कैटेगरी है, स्पीसीज है, फैमिली है, ऑर्डर, क्लास सारे हैं, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना। ओके, उसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, दैट वन वी कैन से टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यहाँ पे लिखा है कि इज द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ जो क्लासिफिकेशन है उसकी यूनिट, एक पर्टिकुलर रैंक जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं टेक्सा। तो क्लासिफिकेशन की यूनिट जो है, पर्टिकुलर ग्रुप जो है, उसको बोलेंगे टेक्सा। ओके, और लीनियस के अकॉर्डिंग जो हायरार्की थे उसके 5 मेंबर्स थे, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। लेकिन फर्दर उसमें मॉडिफिकेशन हुआ एंड देन उसको सीक्वेंस में अरेंज किया गया। तो फर्स्ट वन इज लोएस्ट वन स्पीसीज, देन जीनस, देन ट्राइब, देन फैमिली, देन ऑर्डर, सीरीज, क्लास, डिवीजन। उसके बाद में इसको सेट किया गया। these categories we can say hierarchy. Okay, here is very important point is kingdom is the highest and species is the lowest category in this hierarchy. तो mostly question पूछते हैं in NEET exam also कि which one category is the highest in hierarchy, then you have to write kingdom, or which one lowest one, then species. Okay, now taxonomy, जब हम इस क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ये सारी स्टडी करते हैं, ये टैक्सोनॉमी में करते हैं। और टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट होती है वो होते हैं स्पीसीज। ओके, नाउ स्पीसीज के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टर्म दी है जॉन रे ने। वन इज सिम्पैट्रिक और सेकेंड वन इज एलोपैट्रिक। इन दोनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है कि स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया, अगर स्पीसीज सेम जियोग्राफिकल एरिया में अगर सर्वाइव कर रही है देन दीज स्पीसीज वी कैन से सिम्पैट्रिक। और अगर जियोग्राफिकल एरिया जो है वो डिफरेंट है देन वी कैन से एलोपैट्रिक। ओके, नेक्स्ट मेयर ने स्पीसीज को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर ग्रुप। ओके, तो ऐसा एक ग्रुप जो इंटरब्रीड कर सके और दूसरे ग्रुप से अपने आप को आइसोलेट कर दें, उसको सेपरेट कर दें, तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे स्पीसीज। नाउ मैनी डिफरेंट स्पीसीज मिलके क्या बनाते हैं, जीनस बनाते हैं। और जीनस को जैसे अपन देखेंगे तो जीनस डिफरेंट स्पीसीज का जो है इवोल्यूशन जो है वो सेम एंसेस्टर से हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सोलेनम ट्यूबरोसम और सेकेंड वन इज सोलेनम मेलंजिनम। सो दोनों के अंदर जीनस क्या है, सोलेनम। ओके, काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम टाइप है। नेक्स्ट उसके
बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो फैमिली। फैमिली उससे बिगर वन है, लार्जर वन है, जिसमें काफ़ी सारे जीनस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर जो है उसमें काफ़ी सारे आपके फैमिली आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज क्लास। ओके, सो क्लास के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपका फाइलम और डिवीजन, एंड देन आ जाएगा किंगडम। तो ये तो कंप्लीट हायरार्की से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट वन टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज टेक्सोनोमिक ऐड। ये टेक्सोनोमिक ऐड जो है टोटली एनसीईआरटी से लिया गया है, पूरा एनसीईआरटी का ही है, लेकिन यहाँ पे टेबल के फॉर्म में हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है, जो टूल्स है, ओके, उसको वन बाय वन इन फॉर्म ऑफ टेबल वी विल सी। तो फर्स्ट जो है वो हर्बेरियम। फर्स्ट वन हर्बेरियम। हर्बेरियम होता क्या है? हर्बेरियम स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड plant specimens. First one is only for plant that are dried. First step क्या होगा, कैसे कलेक्ट करेंगे? फर्स्ट उसको ड्राई करेंगे। जैसे स्पेसिमेन ले लिया आपने, कोई प्लांट का लीफ ले लिया या उसका एक पार्ट ले लिया, स्टेम पार्ट जिसके अंदर लीफ और ये पार्ट है, तो उसको फर्स्ट ड्राई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में उसको प्रेस्ड किया जाएगा एंड देन प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये 3 स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ड्राइड, देन प्रेस्ड एंड देन प्रिजर्व। तो ये 3 स्टेप में हर्बेरियम सीट प्रिपेयर किया जाता है। ओके, एक कागज़ की सीट होती है जिस पे अपने को ये स्पेसिमेन अटैच करने होते हैं। तो अटैच करने से पहले स्पेसिमेन को क्या करना होता है, फर्स्ट ड्राई करना होता है, फिर उसको प्रेस्ड करना रहता है जिससे वो कंप्लीट फ्लैट हो जाए, और उसके बाद में उस सीट के ऊपर अपने को प्रिजर्व करना होता है। नॉर्मली उस सीट की साइज जो है 29 मल्टीप्लाई विथ 41.5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछ ले तो 29 मल्टीप्लाई विथ 41.5 होता है, और इंचेस में पूछ ले तो 16.5 टू 11.5 इंच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेंटीमीटर में पूछे तो उस सीट की चौड़ाई जो है वो 29 होगी और उसकी लेंथ जो है 41.5 सेंटीमीटर होगी, और अगर इंच में पूछे तो 11.5 इंच जो है उसकी विड्थ होगी और 16.5 उसकी लेंथ होगी। ओके, तो ये तो हो गया स्टेप ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। एंड देन व्हाट इज द साइज ऑफ हर्बेरियम सीट? तो हर्बेरियम सीट की साइज होती है ये 29 मल्टीप्लाई विथ 41.5 एंड देन in inches 16.5 to 11.5. Now one more step. उस हर्बेरियम सीड को कौन से बॉक्स में रखते हैं? उस बॉक्स के नेम को बोलते हैं वेस्क्यूलम। स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स वेयर प्लांट्स आर केप्ट। ओके, आपने स्पेसिमेन ले लिए, उस स्पेसिमेन को फर्स्ट आप कहाँ पे रखोगे? हियर इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स, दैट वन वी कैन से वेस्क्यूलम। उसके बाद में कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए किसी पेस्ट का या इंसेक्ट का, या उसको डैमेज नहीं करे, तो उसके लिए वेरी स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल, मोस्टली वी आर यूजिंग HgCl2, मर्करी क्लोराइड, इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्पेसिमेन फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट। उसको पेस्ट और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए HgCl2 का ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वन, taxonomic aid. Now we will see second one, botanical garden. A botanical garden means only for plants. So collection of living plants from for reference. तो आप botanical garden, a type of garden जिसके अंदर काफ़ी सारे different type of plants रहते हैं, तो आपको कोई collection करना है, किसी एक particular species पे work करना है, then you can collect from botanical garden. Each plant in botanical garden indicating its botanical scientific name and its family. तो जैसे ही नेम और फैमिली का मालूम पड़ेगा तो अपने को उसके कैरेक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज करो आपको एक स्पीसीज का पर्टिकुलर प्लांट चाहिए, तो आप उस स्पीसीज के नेम के थ्रू उसको फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है।
फर्स्ट वन इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये इंग्लैंड में है, क्यू में। दिस वन इज लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, यहीं पे लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो स्टोर है वर्ल्ड का। सेकेंड इन इंडिया, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ओके, ये इंडिया में है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस वन इन लखनऊ इन इंडिया। तो ये कुछ नेम हैं जो लर्न करने रहते हैं। तो एक तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड का है, और इंडिया के अंदर एक तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, इंडिया में, हावड़ा। एंड सेकेंड वन इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। नाउ नेक्स्ट वन आता है म्यूजियम। थर्ड वन इज म्यूजियम, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। अब देखो प्रिजर्व्ड है, प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस मीन्स ये कोई लिविंग नहीं है, ये डेड टाइप ऑफ जो प्रिजर्व्ड मटेरियल है उनका यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। ये किसके अंदर अपने को प्रिजर्व करके रखने होते हैं? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन मोस्टली वी आर यूजिंग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, okay. Next one is insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and peeling। तो जो इंसेक्ट है उनको कैसे प्रिजर्व करेंगे? प्रिजर्वेटिव तो ऐड करना रहेगा, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट, देन उसको किल किया जाता है एंड देन पिनिंग किया जाता है, उसको स्टेपल किया जाता है इन ए पर्टिकुलर बॉक्स। Larger animal like birds, mammals and usually stuffed and preserved। तो उनको क्या स्टफ किया जाता है? फर्स्ट उनको टफ किया जाता है जिसके कारण कांस्टेंट कंडीशन हो जाए, नो एनी टाइप ऑफ डिग्रेडेशन, एंड देन प्रिजर्व। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल। एनिमल के जो स्केलेटन है, बोन्स है, उनका मोस्टली प्रिजर्वेशन होता है, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा बोन कौन से एनिमल का है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। तो मोस्टली जो स्पेसिमेन होते हैं वो ड्राई टाइप होते हैं, ओके, जिसके कारण उनमें कोई डिग्रेडेशन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वन इज जूलॉजिकल पार्क, प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस तो रहता है, लेकिन जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, ओके। एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर, जिसके थ्रू अपन जूलॉजिकल पार्क में अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी फूड हैबिट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उसको सबको लर्न करने के लिए टेक्सोनोमिक ऐड कौन सा जूलॉजिकल पार्क है, ओके। तो ये था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्सोनोमिकल एड्स है जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अदर सम एक्स्ट्रा वी विल सी टेक्सोनोमिकल ऐड। तो नेक्स्ट वन इज की। तो की क्या है? अदर टेक्सोनोमिकल ऐड, तो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ओके। तो की फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी है, उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्लांट को, एनिमल को, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जेनेटिकली इन पेयर कॉल्ड कपलेट, ओके। अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स वन इज टॉल एंड वन इज ड्वार्फ, तो इन ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उस पेयर को बोलते हैं कपलेट। रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एक्सेप्टेंस में है और कौन सा रिजेक्शन में है। एनालिटिकल इन नेचर, एनालिसिस करने में यूज होता है। नेक्स्ट वन इज फ्लोरा, इट कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। फोना फॉर एनिमल, फ्लोरा फॉर प्लांट।
तो इसके थ्रू हम हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्लांट का इन ए पर्टिकुलर एरिया वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से एरिया में किस टाइप के फ्लोरा, किस टाइप के प्लांट्स मोस्टली पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट वी कैन फाइंड। J.D. हुकर रोड एक बुक लिखा था, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नाउ नेक्स्ट वन इज मैन्युअल्स, यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज। तो मैनुअल के अंदर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट का कौन सा नेम है। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन अपन किस में कलेक्ट कर सकते हैं, मोनोग्राफ। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट, किसने लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट? नॉर्मन मेयर ने। मोस्ट डाइवर्सिटी रिच जोन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इन इंडिया कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। टर्म क्लासिफिकेशन किसने दिया? APD कैंडोले। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ किसने दिया? कार्ल वुइज इन 1990s। सिम्पेट्रिक, सिम्पेट्रिक अगेन सेम टर्म, स्पीसीज इनहेबिटिंग सेम जियोग्राफिकल एरिया, उनको बोलेंगे सिम्पेट्रिक। अगर जियोग्राफिकल एरिया डिफरेंट है देन उनको बोलेंगे एलोपेट्रिक। तो ये था अपना फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आई होप ये आपको टेबल और ये कुछ जो टूल है उसको बताने का तरीका आपको पसंद आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।